नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम सीरीज के पाठ 1 सूरदास का रिवीजन करेंगे। सूरदास के पदों का रिवीजन करने से पहले हम कवि सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन शाखा के प्रवर्तक कवि हुए हैं और भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रवर्तक हुए हैं। सगुण साकार श्री कृष्ण के ये उपासक रहे थे। इनका जन्म सन 1478 में हुआ माना जाता है और जन्म स्थान के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता को मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और अष्टछाप के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी हैं, जिनमें सूरसागर इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांकाए। सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी वात्सल्य और श्रृंगार रस का जैसा चित्रण किया है वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में की है। प्रस्तुत पाठ जिसमें सूरदास की जो पद हैं वो इनकी प्रमुख रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित हैं। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। प्रस्तुत पदों में यानी कि सूरदास के जो पद पाठ में दिए गए हैं उनमें यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में गोपियां उनके विरह में दुखी होती रहती हैं। वो दिन रात उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र और ज्ञानी उद्धव को योग साधना का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा, ताकि गोपियां सगुण साकार श्री कृष्ण से अपना ध्यान हटा करके निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करें और वे प्रसन्न रह सकें। तो जैसे ही उद्धव गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, गोपियां बहुत खुश होती हैं श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए। लेकिन जब उद्धव उन्हें योग साधना का संदेश देते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण अब उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें योग साधना को अपनाना चाहिए, तो गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं। और उसी समय एक भंवरा वहां पर आ जाता है। तो उस भंवरे को माध्यम बना करके गोपियां उद्धव पर अनेक प्रकार के व्यंग्य करती हैं और उनके व्यंग्य और उपालंब को सुनकर के ज्ञानी उद्धव परास्त हो जाते हैं। उनका ज्ञान गौरव फीका पड़ जाता है। तो गोपियों द्वारा उद्धव पर किए गए कटाक्षों का, किए गए व्यंग्यों का हम सूरदास के इन पदों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। उद्धव गोपियों को योग साधना की शिक्षा देते हैं, तो गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उन्हें कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस गहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? वास्तव में वे उसे भाग्यशाली नहीं मानती, क्योंकि गोपियों का मानना है कि जो उद्धव सगुण साकार श्री कृष्ण के पास रहते हैं और उनके पास रहते हुए भी वे उनसे प्रेम नहीं करते, तो वास्तविक रूप में तो वे उन्हें भाग्यहीन मानती हैं। लेकिन वो उन पर व्यंग्य कर रही हैं गोपियां उद्धव पर, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली क्यों हो? कि अपरस रहत सनिहित अगाधे। अपरस का मतलब होता है निर्लिप्त रहते हो, कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी उनके प्रेम से निर्लिप्त हो, उनके प्रेम में डूबे हुए नहीं हो, तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो। और स्नेह तगाते, स्नेह तगा का मतलब है तुम किसी से स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और आपका मन किसी से प्रेम नहीं करता। यानी गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। वे उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम भाग्यशाली इसलिए हो कि तुम स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो, निर्लिप्त हो, किसी के प्रेम में डूबे हुए नहीं हो, और आपके मन में किसी के प्रति लगाव नहीं है। पुरीन पात दहत जल भीतर। पुरीन का मतलब होता है कमल, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते या कमल जल में रहते हैं,
लेकिन तारस देहे न दागी, लेकिन उस पानी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल के अंदर में रहते हैं कमल, लेकिन उस जल का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते हैं। यदि उनसे प्रेम करते तो हमारी ही तरह उनके प्रेम में दुखी होते या प्रसन्न होते, लेकिन तुम किसी से भी प्रेम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें विरह की पीड़ा नहीं सताती है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। जिस प्रकार जल के अंदर यदि तेल से युक्त मटकी को डुबोया जाए तो उस पर पानी नहीं ठहरता है, कि जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबोने से उस पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार आप पर सगुण ब्रह्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पांव ने बोरो, यानी कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुमने प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पांव ने बोरो, पांव का मतलब होता है पैर और बोरो का मतलब है डुबोया, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। और दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी दृष्टि किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हम अबला हैं, और भोरी मतलब भोली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, और श्री कृष्ण के प्रेम में गुड़ और चींटी की तरह लिप्त हैं। जिस प्रकार गुड़ से लिपट जाने के पश्चात चींटी उससे अलग नहीं होना चाहती, वे मर जाती हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, लेकिन वे उससे अलग नहीं होना चाहती। उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में हम मर सकती हैं, लेकिन किसी और देव की या किसी दूसरे पर ब्रह्म की आराधना हम नहीं कर सकती। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली क्यों हो? कि अपरस रहत सने तगाते, कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त हो, उनके प्रेम में डूबे हुए नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और आपका जो मन है वो किसी के प्रति अनुरक्त नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम और लगाव की भावना नहीं है, इसलिए आप भाग्यशाली हो। नहीं तो अगर आपके मन में भी किसी के प्रति प्रेम होता तो हमारी ही तरह विरह की पीड़ा में आपको भी जलना पड़ता। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। जिस प्रकार पुरीन पात यानी कि कमल जो जल में होते हैं लेकिन उन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन सगुण साकार ब्रह्मा का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। और जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी डुबोने पर उस पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार आप पर सगुण ब्रह्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और आप निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। प्रीति नदी में पांव ने बोलो, गोपियां उद्धव से कहती है कि आपने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। और दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी दृष्टि किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई है, इसलिए आपको विरह की पीड़ा का आभास नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अबला हैं, भोली हैं, और श्री कृष्ण प्रेम में गुड़ और चींटी की तरह लिप्त हैं। हम चाहकर भी उनसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए आपके इस योग साधना के संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और उन्हीं से करती रहेंगी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।